हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सभी को प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। इस वीडियो में एज कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। लंबे समय से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे चैट बोर्ड के ऊपर कि एज कट ऑफ बीपीएससी को लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले माफी चाहता हूँ। एज कट ऑफ के ऊपर हमें पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी पर नहीं बात किया, उसके लिए आई एम सॉरी गाइस। यहाँ पर एज कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, साथ में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी में कितनी वैकेंसीज अगस्त के महीने में और बढ़ाए जा सकते हैं। जो कंफर्म है कि वैकेंसीज बढ़ेंगे, कौन कौन से पोस्ट पर बढ़ेंगे आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे 27 जुलाई के जो आए हुए नोटिस है बीपीएससी के, जहां पर कुछ वैकेंसी बढ़ाए गए थे, उस नोटिस के ऊपर भी बात करेंगे। तो 27 जुलाई का आप नोटिस यहाँ देख सकते हैं। ये रहा 27 जुलाई के नोटिस, यहाँ पर ये 29वीं बीपीएससी को लेकर है और यहाँ पर वैकेंसीज कुछ बढ़ाए गए। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिस जहां पर वैकेंसीज अब बढ़कर 442 वैकेंसीज हो चुके हैं बीपीएससी में। सीडीपीओ और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिलाकर 442 वैकेंसीज यहाँ पर बीपीएससी 29वीं में हो चुके हैं। और यहाँ पर देखें तो टोटल वैकेंसीज, यहाँ पर जो वैकेंसीज अब भी बढ़ाए गए, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के नॉन गेस्टेड पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है। टोटल 63 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ाए गए। मिनिमम एज 21 वर्ष यहाँ पर इसके लिए है। अब बात है एज कट ऑफ को लेकर। एज कट ऑफ को लेकर लगातार मैसेज आ रहे थे कि एज कट ऑफ बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे थे कि किस तरह से काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, मिनिमम एज जिस पोस्ट के लिए क्या है ये आप देख लेना। यदि आपका एक पोस्ट 21 वर्ष है मिनिमम एज, तो यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि 1 अगस्त 2023 को आपका 21 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए। यानी हाल फिलहाल में आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, आपके 21 वर्ष पूरे हो गए, तब जाकर आप इस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल रहेंगे। 21 वर्ष कब से काउंट किए जाएंगे? 1 अगस्त 2023 से, दोनों पोस्ट के लिए। और बाकी पोस्ट है उनके लिए भी 1 अगस्त 2023 से ही मिनिमम एज, यानी जो मिनिमम एज आपका क्राइटेरिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए जो होनी चाहिए, ये मिनिमम एज 21 वर्ष 1 अगस्त 2023 से पूरा हो जाना चाहिए। अब बात आता है जो ज्यादातर डाउट थे मैक्सिमम एज को लेकर। बीपीएससी में जो सीडीपीओ को लेकर जो मैक्सिमम एज यहां पर काउंट किए जा रहे हैं, 1 अगस्त 2022 से काउंट किए जा रहे हैं। यानी ये 37 यानी 37 वर्ष का जो एज है, ये कब पूरा होना चाहिए? यानी इसका पार नहीं होना चाहिए 1 अगस्त 2022 के पहले। 1 अगस्त 2022 तक आपको 37 वर्ष या 36 पॉइंट कुछ वर्ष हो, या 37 वर्ष 1 दिन 2 दिन ऐसा ना हो, जो भी हो 36 वर्ष कुछ दिन आपके पास हो, 37 वर्ष पूरा हो गए 1 अगस्त 2022, तब तक आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। और 37 वर्ष से 1 दिन भी आगे चला जाता है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहां पर इस चीज को आप ख्याल रखना। बाकी रिलैक्सेशन जो दिए जाते हैं आपके कैटेगरी में, 3 वर्ष 5 वर्ष करके जो कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन मिल रखा है, जो आपको छूट दे रखी है, एज रिलैक्सेशन मिल रखा है, उसके हिसाब से आप अपना एज यहां पर काउंट कर लेना। 1 अगस्त 2022 से पहले आपका 37 वर्ष एक पूरा नहीं होना चाहिए। बस इसी चीज को आपको ख्याल रखना। 36 वर्ष के करीब, 36 वर्ष कुछ दिन है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहां पर बात करते हैं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं विधि विभाग के लिए। यहां पर एक एक्स्ट्रा छूट दिए गए। अब यहां पर जो एज काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2016, यानी यहां पर कोई भी डाउट आपका होना ही नहीं चाहिए था कि एज कहां से काउंट किए जा रहे हैं। इस पोस्ट के लिए, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पोस्ट के लिए एज जो काउंट यहां पर किए जा रहे हैं 1 अगस्त 2016, 1 अगस्त 2016 तक 36 वर्ष कुछ दिन है, 37 वर्ष आपने पूरा कर रखा है, तब तक आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। 1 अगस्त आज से नहीं काउंट करने हैं। आज के समय आपका एज यहाँ पर जो भी है बहुत बढ़कर हो गए होंगे, पर जो यहाँ पर एज काउंट किए जाएंगे 37 वर्ष, मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए 37 वर्ष, ये जो काउंट किए जाएंगे 1 अगस्त 2016 से काउंट किए जाएंगे। यानी 1 अगस्त 2016 तक आपका 37 वर्ष पूरा हो चुका है, या 37 वर्ष 1 दिन भी ज्यादा हो गए तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आप 37 वर्ष 1 अगस्त 2016 के ही पूरा हो रहे हैं तो आप तब तक एलिजिबल यहां पर इस पोस्ट के लिए रहेंगे। तो ये चीज आपको ख्याल रखना है। और जो एज यहां पर काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2016 तक आपका 37 वर्ष, और जो बाकी रिलैक्सेशन दिए जाते हैं उसके हिसाब से आप अपना देख लेना। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट है आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी है। आपका एज निकल चुका है, देन आपके लिए एक अवसर यहां पर है एक कुछ पोस्ट के लिए। तो यहां पर आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो काफी हद तक चांसेस रहेगा कि आप अच्छा स्कोर कर ले और अपना एक सीट भी कंफर्म कर ले, यदि प्रिपरेशन अच्छे से आप करते हैं तब।
अब बात करते हैं यहाँ पर बीपीसी में वैकेंसी, तो बीपीसी में वैकेंसीज अब कितने बढ़ेंगे। अगस्त के महीने में कुछ कंफर्म है कि लगभग कुछ वैकेंसी बढ़ेंगे। कितने परसेंट कंफर्म है? 70 से 80% कंफर्म मान के चले कि वैकेंसीज बढ़ने जा रहे हैं। जो भी अभी चल रहा है विभाग लेवल के ऊपर है, यानी विभाग यदि रिक्तियां वैकेंट पोस्ट आयोग के पास भेज दिए जाते हैं, उसी हिसाब से वैकेंट पोस्ट की बढ़ाई हुई वैकेंसीज कब तक आएंगे, जो ज्यादातर आप उम्मीद करें मिड अगस्त तक क्लियर हो जाएगा कि कितने कौन से पोस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। अब बात करें सबसे पहले एसडीएम के पोस्ट बढ़ेंगे या नहीं, जो हम लोगों ने थंबनेल में भी दे रखा है। तो एसडीएम के पोस्ट बढ़ रहे हैं। कितना पोस्ट बढ़ेगा जो आगे चलकर ही पता चलेगा कि क्या पोस्ट बढ़ने जा रहा है। हाँ, इतना आप रफ आइडिया के लिए 10 के करीब वैकेंसीज एसडीएम के बढ़ाए जा सकते। जो भी बातें चल रहे हैं विभाग लेवल के ऊपर है। विभाग यदि ये 10 के करीब जो वैकेंट पोस्ट है इनकी रिक्तियां आयोग के पास भेज देती है, तो जो मिड अगस्त करीब चाहे जो हो जाए 20 अगस्त के आसपास हो जाए या 20 अगस्त से पहले हो जाए, जो भी हो, इसके आसपास हमें एसडीएम के कुछ वैकेंसीज बढ़े हुए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट कॉरिजेंडम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, जो करीब 10 के करीब वैकेंसीज होंगे। कुछ पोस्ट और है जहां पर कितने नंबर में वैकेंसीज है ये एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, पर फिर भी यहां पर टोटल वैकेंसी एक पोस्ट और होंगे जो बढ़कर आ सकते हैं। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़कर अभी जो 442 है, जिनमें 40 के करीब और वैकेंसीज बढ़ाए जा सकते हैं, जिसमें से 10 तो आपका एसडीएम के हो गए। 30 कुछ और पोस्ट हैं जो एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं है कि क्या कौन सा है। जो भी है अभी विभाग लेवल के ऊपर ये विभाग यदि वैकेंट पोस्ट भेजती है, और जो उम्मीद है कि भेज देगी, एसडीएम के भी है कि कंफर्म है, ज्यादातर उम्मीद है कि वैकेंसीज आयोग के पास चले ही जाएंगे, जहां पर एसडीएम के कुछ वैकेंसीज बढ़कर आ ही जाएंगे। पर जो भी हो आगे चलकर ही एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिल पाएगा, जो मिड अगस्त तक हमें इंतजार करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं सीडीपीओ को लेकर, जो लगातार मैसेज आ रहे थे कि सीडीपीओ के वैकेंसीज बढ़ रहे हैं कि नहीं। इस बार सीडीपीओ के वैकेंसीज नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। जो यहां पर लगभग करीब अभी भी जो भी फाइलें हैं समान प्रशासन विभाग लेवल के ऊपर ही अटके पड़े हैं, तो जब तक वहां से बात आगे नहीं बढ़ती तब तक आयोग के पास जाएंगे नहीं। आयोग के पास रिक्तियां नहीं पहुंचती है तब तक आयोग वैकेंसी बढ़ाकर देने नहीं जा रही। तो यहां पर सीडीपीओ के वैकेंसीज एक तरह से नहीं बढ़ने जा रही है। अभी के लिए तो नहीं दिख रहा है कि वैकेंसी बढ़ रहे हैं। जो भी है उम्मीद है अगस्त महीने में जो भी वैकेंसी बढ़ जाए, वैकेंसीज यही महीने तक चांसेस है कि कुछ वैकेंसी बढ़ेंगे, इसके बाद कोई चांसेस नहीं। सीडीपीओ के वैकेंसीज भी लगभग ना के बराबर उम्मीद है कि अब वैकेंसीज बढ़े। जो भी हो आगे चलकर नए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सीडीपीओ के वैकेंसीज आए, पर अभी के लिए तो कोई वैकेंसी सीडीपीओ के नहीं बढ़ने जा रहे हैं। जो भी हो आगे चलकर हमें कंफर्मेशन मिलेगा। इस महीने में ज्यादातर चीजें कंफर्म हो जाएंगे कि कौन कौन से वैकेंसीज बढ़ेंगे, कौन कौन से वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगे। जो भी होगा मिड अगस्त तक ही चलेगा, ज्यादा से ज्यादा लास्ट अगस्त तक चल जाए वैकेंसी बढ़ाने का सिलसिला, फिर इसके बाद लगभग ना के बराबर वैकेंसी बढ़ेंगे। जो है यहीं पर एक तरह से बंद हो जाएंगे वैकेंसी बढ़ना। वैकेंसीज कंफर्म है कि एसडीएम विभाग लेवल पर अभी कंफर्म है कि विभाग लेवल के करीब क्लियर हो जाएंगे। ज्यादातर उम्मीद है कि क्लियर हो ही जाएंगे, और जो मिड अगस्त आ जाते हैं वैकेंसी बढ़कर आ जाएंगे। और कितने टोटल बढ़ सकते हैं? 40 के करीब वैकेंसीज बढ़ सकते हैं, जो आगे चलकर हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। यदि सही जानकारी आपको मिले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।